नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो भी खबरें होती हैं वह हम लेके आते हैं। आज ऐसी क्या खबर होने वाली है जो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, राम राम। हाँ, सब लोग सेशन से जुड़ जाएं। प्रणाम। हाँ, सुभाष, स्वागत है आपका। ठीक, सब लोग जुड़िए ताकि सेशन को मिस ना कर सकें। आज की क्या क्या खबर होने वाली है, एलटी के विषय में क्या खबर है, टीजीटी पीजीटी के विषय में क्या खबर है, बीपीएससी के विषय में क्या खबर है, सारी खबर लेके हम यहाँ पर। ये क्लास ऐसी होती है कि जो एक इंडिविजुअल ना होकर के सारे कवरेज करती है, हर एक एग्जाम को कवर करती है। ठीक, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी एक विशेष पे हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं इस सुबह वाली क्लास में। तो चलिए, सबका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। ठीक, हाँ, चलिए जुड़ जाइए ताकि सब सेशन स्टार्ट हो सके। तो चैनल को लाइक प्लीज आप लोग कर दिया करिए, ठीक है। आज चलिए देखते हैं क्या है शिक्षक संबंधी जो खबर आपके लिए है वह क्या क्या है। तो यहाँ पे आपने थंबनेल देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड प्रवक्ता की वैकेंसी आपको देखने को जल्दी मिलेगी। यहाँ पे मैं कई सारी खबरें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मॉर्निंग, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। पहली बड़ी खबर आपके लिए आई है, बहुत अच्छी खबर है। ये आने वाले समय में बड़ी खबर बनेगी कि 85 नए केंद्रीय और 18 नवोदय विद्यालय खुलेंगे। 82,000 विद्यार्थियों को होगा फायदा। तो एक बड़ी खबर निकल के आई है कि 85 नए आपके केंद्रीय विद्यालय मतलब केवीएस और नवोदय मतलब एनवीएस के विद्यालय खुलेंगे। 82,000 विद्यार्थियों को फायदा होगा। सीधी सी बात है, अगर विद्यालय केवीएस और एनवीएस के खुलेंगे तो वैकेंसी भी आपकी उतनी ही ज्यादा आएगी। ठीक, तो इसलिए यह जब भी आपका खबर, जब भी यह फैसला, देखिए थोड़ा पढ़ देता हूं ताकि देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों व 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इन फैसलों को मंजूरी दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर आपका अब ये कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। यह काम कब से शुरू होगा ये बता दूं, जो ज़्यादा जरूरी है। यह काम आपका जो है उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकेगी 2025-26 से शुरू होकर अगले 8 वर्षों में विद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक, नए केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण और एक विस्तार पर कुल इतने मतलब पैसे दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका 2025 से काम शुरू हो जाएगा। तो चलिए, पीयू का स्वागत है, रितिका गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये शुरू हो जाएगा। तो अच्छी खबर आपके लिए है, अभी नहीं, ये आने वाले दिनों में जब आप हो सकता है तब तक आप नौकरी पा जाए, इसकी जरूरत भी ना पड़े, ईश्वर करे आप जल्द से जल्द 2025 के अंदर नौकरी आपको मिल जाए, ताकि जो है आप अपना चीजें आगे बढ़ा सके। कब तक पढ़ाई करेंगे, एक पढ़ाई की भी एक एज होती है ना। यूपी में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, वही जो मैंने आपसे बताया अभी इसके पहले कि अगर 85 खुलेंगे तो यूपी में कुल कितने खुलेंगे। यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी में पूरे प्रदेश में 85 केंद्रीय विद्यालय और 88 नवोदय विद्यालय खुलेंगे। यूपी में जो है मतलब टोटल ये हो गया, यूपी में जो है अगर देखा जाए तो 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, केवीएस खुलेंगे। तो यूपी को लिए 5 बड़े मिल गए हैं। ठीक, तो गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है, फटाफट जुड़ जाइए। ठीक, तो इस चीज को समझ गए आप। चलिए, यहाँ पर एक खबर बड़ी निकल के आई है, लेकिन ये आने वाले समय के लिए है, अभी तो नहीं, 1-2 साल बाद इसको आपको मिलेगा। ठीक, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए है, सबसे महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए है वह एलटी और जीआईसी को लेकर के है। एलटी और जीआईसी को लेकर सबसे महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, इसकी कटिंग मैंने रखा हुआ है। जीआईसी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द जल्द मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद लग रहा है कि लास्ट जनवरी तक यह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका 2025, अगर 2025 आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत सुनहरा अवसर है, सुनहरा अवसर है। ठीक है, 2025 बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि यहाँ पे आपको एलटी और जीआईसी का परीक्षा देखने को मिलेगा। आपका टीजीटी पीजीटी 2022 का तो चलो देखने को मिलेगा, टीजीटी पीजीटी 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक, इसके अलावा अगर देखा जाए नई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की, नई वैकेंसी आपको टीजीटी पीजीटी की, सब टीजीटी पीजीटी की। ठीक, ये आपको 2025 में। ठीक, ये यूपी केवल मैं बात कर रहा हूँ, अभी कहीं जा नहीं रहा हूँ। प्राथमिक विद्यालय जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर पढ़ दूं मैं कि प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया इसी महीने पूरी कर ली जाएगी। ध्यान रखिए, इसी महीने पूरी कर ली जाएगी। काफी समय से नियुक्त के लिए प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसकी सूचना जारी कर दी है। ठीक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के अवशेष सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति व पदस्थापन की प्रक्रिया इसी माह एनआईसी के जरिए की जाएगी।
जो 2018 वाले बच गए थे ना, जिनका नियुक्ति नहीं हो पाई थी, उनकी बात हो रही है। 2018 में बहुत बच्चे नियुक्त नहीं हो पाए थे, तो उनको भी नियुक्ति के पत्र मिलने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को 5 विकल्प लेकर उनकी नियुक्ति व पदस्थापन किया जाएगा। ठीक, अभी देखिएगा आप। ठीक है, काफी समय से नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसकी सूचना जारी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के अवशेष सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति व पदस्थापन की प्रक्रिया इसी माह एनआईसी के जरिए कर दी जाएगी। ठीक, हाँ देखिए, मैं अभी एक खबर बता दूं आपको। अभी मुझे पता चल रहा है, अभी मैं भी इस पे श्योर नहीं हूँ। ये कहा जा रहा है कि आपका अभी तक मैंने क्या कहा, प्रवक्ता में जीआईसी प्रवक्ता में बीएड की मांग चल रही है। बीएड की मांग चल रही है, और पीजीटी में भी आपका जो नई वैकेंसी पीजीटी का है, इसमें भी बीएड की मांग चल रही है। ये सूत्रों द्वारा, सूत्र मतलब जान ही रहे हैं, कोई ना कोई अंदर से इन्फॉर्मेशन, सूत्र किसको बोलते हैं, जब कोई ना कोई अंदर से आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, वही तो सूत्र होते हैं भाई। सूत्रों के हवाले से पता चला, आप लोग अक्सर सुनते हैं। तो सूत्र कौन होते हैं? सूत्र मतलब जो होते हैं, जो अधिकारी आला वर्ग के होते हैं, उनके द्वारा कोई ना कोई बयान वायरल हो जाता है, वही जो है सूत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर सूत्रों से पता एक्चुअल में चला है, ये परसों की बात है कि जीआईसी प्रवक्ता में बीएड की चर्चा करी जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल में ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। तो ऑफिशियल जब तक नहीं है तो फिर क्यों ही बात करेंगे। ठीक, हाँ लगेगा। देखिए मैंने क्या कहा, बीएड जीआईसी प्रवक्ता में बीएड की बात चल रही है। अब देखिए 2 से 4 दिन में ये भी कहीं ना कहीं सूचना मिल के आएगी, बीएड लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे 2018 और 20 से चल रही इस भर्ती में खाली पद पर अवशेष सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दिनों लोक सेवा आयोग ने शासन को इसके लिए सूची भेजी थी। शासन ने विभाग को इसकी औपचारिकता पूरी कर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से नियुक्ति संबंधित सूचना जारी करने पर अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। अब जो है आपका 2 चीज समझिएगा, अब यह वैकेंसी आपकी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग अभी से तैयार हो जाइए, अभी से पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक, पूरी जूनियर एडेड भर्ती की क्या स्थिति बन रही है। अब देखिए जूनियर एडेड भर्ती के लिए भी अभी राहत, आज से लगभग 10 या 15 दिन पहले इसकी न्यूज आई थी ना, वो जो है मुख्यमंत्री से वो लोग मिले थे। एडेड जूनियर भर्ती वाले जो बच्चे भटक रहे हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पे जल्द ही से जल्द आप लोग को नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, तो वहां पर चूंकि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई थी। ठीक है, जो आपके जूनियर वाले बच्चे हैं, जो जो सिलेक्ट हैं, जिनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही, वही जाके मिले थे। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। अब मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई है नहीं प्रदेश में। ठीक, इसलिए अब उनका हम लोग वेट करें कब तक ये होता है। ठीक, लेकिन उसमें आश्वासन मिल गया है। हाँ, अब देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज विज्ञापन संख्या 2018, ये आपका मैंने बताया ना, जो नियुक्ति नहीं हुई थी 2020, जिनकी नियुक्ति रुकी थी, उन्हीं की नियुक्ति के लिए यह कहा गया है। ठीक है, ये आपका जो बना हुआ है वह नियुक्ति के लिए है। ठीक, गुरुजी टीजीटी पीजीटी की ऑफिशियल रियल खबर कब आएगी? देखिए मेरे साथियों, 12 तारीख को बैठक है। 12 तारीख को बैठक है। 12 को बैठक है। 12 को क्या है? बैठक है। तो उम्मीद है कि अगली बैठक में जो है यह कोई बड़ा निर्णय लेके ऑफिशियल न्यूज आपका टीजीटी पीजीटी का जारी कर दे। ठीक है, क्योंकि अब अप्रैल के हिसाब से काम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी का, और असिस्टेंट प्रोफेसर का काम कर रहे हैं आपका इसके आधार पे, क्या बोलते हैं, फरवरी का अकॉर्डिंग। तो जो है अब जो है 14 तारीख को बैठक है। इस बैठक में अब जो भी निर्णय आएगा, हम लोग तो लगातार अपडेट रहते हैं बैठक में। TRE4 लेट हो रहा है। TRE4 बहुत लेट हो रहा है। कारण क्या है कि आज के डेट में TRE3 का 9 और 10 का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन फिर से पुनः जो है रोस्टर के लिए भेज दिया गया है। जो भी कारण हो, मुझे पता नहीं क्यों इतना इस बार घपला तो नहीं कर सकते, नहीं तो मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा। ठीक, कुछ पता नहीं क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो बार बार ये डिले हो रहा है कि नवंबर में आ जाएगा, पूरा दिसंबर अब खा जाएगा। मुझे लगता है कि अब ये आपका TRE3 पूरा दिसंबर खा जाएगा। तो अगर दिसंबर में TRE3 अगर फाइनल आता है, तो समझ लीजिए कि फरवरी के पहले आपका TRE4 किसी कीमत पे नहीं आ पाया। ऐसा थोड़ी एक TRE4 10 दिन बाद बैठी है। अरे भाई, उसमें चेक किया जाएगा कितने विषय में कितने पद खाली हैं, फिर कई विभाग में भेजा जाता है, ये सब प्रक्रिया होती है, तब जाके वह BPSC निकालता है। ठीक, अब इतना सारा प्रक्रिया करने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। इस अकॉर्डिंग यह आपकी फरवरी के पहले पेपर देखने को नहीं मिलेगा। फरवरी के पहले TRE4 नहीं देखने को मिलेगा। TRE4 नहीं मिलेगा देखने को फरवरी के पहले, मैं अभी से बता दे रहा हूं। ठीक है, अभी से बता दे रहा हूं, TRE4 फरवरी के पहले देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है,
न्यू एलटी वैकेंसी मैंने क्या कहा है, पूरा जनवरी में 99% चांस है, 99% जनवरी में चांस है, ठीक आने के। अगली खबर क्या है, टीजीटी 2013 के चयनितों को अब तक क्यों नहीं नियुक्ति दी गई। हाईकोर्ट पूछ रहा है, टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से चयनित उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, किससे मांगा है, नए आयोग, शिक्षा आयोग से मांगा है। हाँ, तैयारी कहाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका समझ लीजिए कि अभी तो अगर भले कोई कह रहा हो कि जनवरी में, अरे भैया आप ही सोचिए कि टीआरई 4 में लगभग 1 लाख वैकेंसी आएगी तो पहले बीपीएससी मतलब पहले सर स्कूल में जाता है, स्कूल वाले फिर भेजते हैं कितने पद कितने खाली हैं, कई विभाग में नाचता है, उसके बाद फाइनल होता है। ऐसा थोड़ी है कि तुरंत चटनी बना लिए आम टमाटर का मिक्सर में डाल करके, भाई टाइम लगता है ना, टाइम लगेगा, कम से कम 2 महीने लगेगा, कम से कम 2 महीने लगेगा। 2 महीने के हिसाब से जनवरी और फरवरी, लास्ट फरवरी तक में 15 फरवरी के बाद ही आप टीआरई 4 का वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाँ, संशोधित परिणाम में टल गया चयनितों का संकट। अब देखिए यह क्या है, प्रदेश में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत संशोधित परिणाम के आधार पर चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर का संकट टल गया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को डिवीजन बेंच के आदेश पर हस्तक्षेप करने का इनकार कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 विषयों के 21 अभ्यर्थी थे, संशोधित परिणाम हुआ था चयन, और कानूनी विवाद के कारण रोक दी गई थी इनकी चयन प्रक्रिया। तो जो चयन प्रक्रिया बच्चों की रोक दी गई थी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे, अब उनको राहत मिल गया है, उनको फिर से बहाली का मौका मिल गया है। ठीक है, हाँ अप्रैल मान के करिए, अप्रैल में ही वो श्योर है। पेपर को लेके आप निश्चिंत रहिए, पेपर आपका अप्रैल में ही होगा टीजीटी पीजीटी का, उसी को मान के आप तैयारी करिए। ठीक है, इसमें अभी डरिए नहीं अब। ठीक, 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। देखिए जब से एक आंदोलन यूपी में हुआ है, इसका प्रभाव समस्त राज्य में पड़ रहा है। बिहार बीपीएससी ने भी नॉर्मलाइजेशन लागू करने का फैसला लिया था, लेकिन उसको एक ट्रेलर याद आ गया यूपी वाला कि भैया अगर यूपी में हड़ताल हो सकता है तो यहाँ पर भी हो सकता है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, इसलिए बहुत आसानी से बिना मेहनत किए जो है ले लिया गया। इसमें हालांकि खान सर लोग भी पुलिस ने धरा है। खान सर जो है एक ऐसा शिक्षक है जिन्होंने बच्चों के साथ आंदोलन में भाग लिया, वो भी सरकार पुलिस उनको उठा ले गई थी कल। ठीक है, हाँ 27,000 का भी बता रहे हैं, बस आप 2 मिनट रुकिए। ठीक, हाँ, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में 4100 पदों पर होगी बहाली। तो आप इसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 4100 पदों पर बहाली होगी, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी सिफारिश भेज दी है। पटना का है खबर, बिहार का है। ठीक है, तो बिहार का है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका आज रिजल्ट आने वाला था बीपीएससी टीआरई 3 का 9 और 10 का यहाँ पे दे दिया गया है। उपयुक्त शिक्षक आप अवगत के बिहार राज्य विश्वविद्यालय में, ठीक है, ये आपका दिया गया है, अभी आपका ये नहीं आएगा, फिर से भेज दिया गया है। उपयुक्त विषय आप अवगत हैं कि बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई पर सेवा शर्त नियमावली 2023 में जो दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचना हुई थी, परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति ये टीआरई 3 के तहत नियुक्ति करवाई जानी है। विभागीय पत्रांक 21/28 दिनांक 1960 के द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आप सभी के नियमानुसार आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई करते हुए अहो हस्ताक्षरी को उच्च का प्रति भेजने का अनुरोध किया है। फिलहाल मैं थोड़ा मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक, ये जो है आपका, हाँ यहाँ से, अतः इस पत्र के साथ विषयवार, जिलावार, कोटिवार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आरक्षण समाशोधन निर्देशन 9, 10, 11, 12 का आरक्षण समाशोधन को जिला पदाधिकारी से परिमार्जित समाशोधित कराते हुए 1 सप्ताह के अंदर अहोध हस्ताक्षरी को उसके एक प्रति भेजना सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए टीआरई 3 में दिक्कत क्या आ रही है, टीआरई 3 में दिक्कत क्या आ रही है, बहुत सीधी सी बात है कि टीआरई 3 में जो है आपका आरक्षण को लेके बड़ा दिक्कत हो रही है। आरक्षण को लेके इतना टाइम लग रहा है। आपको पता है कि जब वैकेंसी आई थी उसमें आरक्षण का 65% का प्रावधान था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पे, पटना हाईकोर्ट के आदेश पे 50% पे ही आरक्षण, 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट बनाने को कहा गया है। तो पुनः से वह बार बार जो है पुनः वह संशोधित हो रहा है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। संशोधित नहीं होता तो इतना टाइम आपका नहीं लगता, अब तक आ जाता, पूरे रिजल्ट आपके अब तक आ जाते।
जाते। गुरुजी 27,000 प्राथमिक विद्यालय में बीएड वालों को भी मौका मिलेगा? अरे क्यों मिलेगा भाई, अब जब बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, हर एक स्टेट से बाहर कर दिया गया है प्राथमिक विद्यालय में, तो मौका क्यों मिलेगा? अब आपके दिमाग में ये होगा ना कि 68,500 में तो बीएड वाले मान्य थे, ठीक है, 69,000 वाले में था, 68,000 में भी नहीं थे, 69,000 वाले में मान्य थे, ठीक। तो अब 68,500 में एक बड़ी खबर आप लोग के लिए निकल के आई है कि जो 27,713 पद आपके खाली थे, 27,713 पद खाली थे, 27,713 पद खाली थे, उसमें जो है यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया है कि अब 27,713 जो पद हैं, जो हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वह फैसला बरकरार रहेगा, अर्थात 27,713 पद अब योगी सरकार जो है फटाफट 2 महीने के अंदर कराए। तो जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, जिनका टेट और सीटेट निकला है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। आपको 1 या 2 महीने के भीतर 27,713 पद पर आपका सुपर टेट का एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है, आएगा। अभी एग्जाम के लिए तो आपको कम से कम 4 महीने मिलेगा, लेकिन आपको 2 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आर्डर रिजर्व रख लिया गया, अभी फैसला नहीं आया है, आर्डर रिजर्व रख लिया गया है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आर्डर रिजर्व कर दिया है हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार करते हुए, ठीक। तो कहा है घर, गुरुजी क्या करें, घर चले जाएं, परीक्षा कोई नहीं है? अरे घर किस बात का जाना है, अभी अप्रैल में आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, ठीक है, बीपीएससी का फरवरी में भी आता है तो वो भी अप्रैल में कराएगा। तो दिक्कत आप लोग के साथ क्या है कि 6 महीने अगर मेहनत, हाँ 6 महीने अगर आपने मेहनत, अब 6 महीने मेहनत है, अंत भला तो सब भला, यही 6 महीने में आपके बहुत सारे एग्जाम हैं। 6 महीने आपने जी तोड़ मेहनत कर दिया, तो आपको चाहे बीपीएससी ले लीजिए, आपका एलटी ले लीजिए, आपका यूपी टीजीटी पीजीटी ले लीजिए, कई सारे आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको चयन के बहुत ज़्यादा चांस है। अब जब चयन का मौका आया है, 6 महीने में कई वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो आप अपने घर जाने की बात कर रहे हैं। गुरुजी जूनियर भर्ती के लिए भी आवाज़ उठाएं ताकि भर्ती ना आए। अरे जब कैलेंडर आएगा तो सबका कैलेंडर आएगा। एक तो दिक्कत आप लोग में, हम लोग तो लगातार प्रयास करते हैं, बच्चों में एकता नहीं है। दिक्कत इस बात की है ना, अभी जब बच्चे मिलने जाते हैं, इसके जो संतोष जी हैं जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, कोई जाते नहीं है। हम कई बार गए उनके साथ, देख रहा हूँ कि धरना दे रहे हैं तो 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। अरे धरना दे रहे हैं तो कम से कम 100 200 500 1000 बच्चे आओ तो प्रभाव भी पड़े। अब बेचारे 20 बच्चों को लेकर के धरना दे रहे हैं। आप लोग को दिक्कत क्या है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, अभी मेरे विषय में कुछ कहना होगा तो आप वीडियो लेके मत आया करिए दिन। अरे भाई तुम 16 मिनट में तुम जब 16 मिनट तुम्हारा बर्बाद कर दे रहा है तो तुम पढ़ क्या पाओगे? 24 घंटे में तुम 16 मिनट तुमको भारी पड़ जा रहा है, तुम पढ़ाई क्या कर पाओगे? पढ़ ही नहीं पाओगे। जो पढ़ने वाले होते हैं उनको शब्द का चयन मालूम है, कैसे शब्द का चयन करना चाहिए एक शिक्षक के लिए, ठीक है भाई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कहा गया है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप लोग सोचिए ये पूरा ना इसको उल्टा कर दिए हैं। आपको नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ बच्चे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तो एलटी ग्रेड की 2018 की बात हो रही है, हाँ एलटी ग्रेड 2018 की बात हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ नई वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। फिलहाल में अगर आपको लगता है कि हमें तैयारी मेरी बिल्कुल शून्य है, 2022 के लिए तैयारी नहीं हो पाई है, आपके लिए ब्रह्मास्त्र विजेता बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें आपको लाइव क्लासेज, प्रैक्टिस क्लासेज, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज और 1500 प्रश्न कराए जाएंगे। 1500 प्रश्न आपको लगभग कराए जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 टीचिंग टीम है, ठीक है। आपको केवल तैयारी करनी है, सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब जब पढ़ने का टाइम आ गया है 6 महीने का, तो 6 महीने बिल्कुल तैयार रहिए। देखिए अब इतना जो साल बर्बाद गया है अब न जाए ना, इस 6 महीने में आपको टीआरई 4 एक वैकेंसी हो जाएगी, मतलब इसमें 9 10 11 12 6 to 8 प्राथमिक विद्यालय, एलटी की वैकेंसी, जीआईसी और प्रवक्ता 2 वैकेंसी, 3 2 5 वैकेंसी हो गई। फिर नई टीजीटी पीजीटी, ठीक है, 7 वैकेंसी हो गई। अगर आपने 2022 का भरा हुआ है तो 2022 को भी देखने को मिल जाएगा। तो वैकेंसियां अब मुझे भी लगता है बहुत सारी 2025 में है। तो अब लड़ने का टाइम आ गया है, पढ़ने का टाइम आ गया है, ठीक। अब भागने का टाइम नहीं, अब और मेहनत करने का टाइम आ गया है। तो 6 महीने की बात है, 6 महीने मन लगा के पढ़ दीजिए, हम आपके साथ हैं, हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। आप हमेशा संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ एडमिशन नहीं लिया है तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एडमिशन लेंगे तभी आप मुझसे बात करेंगे। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, कोचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, केवल आप इन्फॉर्मेशन न्यूज़ देख रहे हैं मेरा,
तब भी आप मुझसे जुड़ के मुझसे बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। हाँ सर मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए, अगर यहाँ ना कह पा रहे हो तो मैं फ़ोन पे भी, मैं तो हमेशा तैयार हूँ आप लोगों के लिए। कभी भी मैंने नहीं कहा कि आप एडमिशन लेंगे तभी आप मुझसे बात करेंगे। भाई एडमिशन तो आपके ऊपर है ना, आपको लगता है, क्योंकि हम लोग जो है देखिए एडमिशन क्या होता है, कोचिंग क्या करता है, कोचिंग आपका 3 से 4 5 नंबर बढ़ा देता है। यही 5 नंबर आपको क्या करता है, आपको एकदम फ्रंट पे ला देता है, सिलेक्शन के एकदम करीब ला देता है। भाई डाउट्स क्लियर कराते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितनी किताबें आप पढ़ते हैं, उस सब का संग्रह हम लोग एक साथ ला के क्वेश्चन कराते हैं। इसलिए थोड़ा सा कोचिंग जरूरी हो जाता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो भी बुरी बात नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी नौकरी बहुत लोग पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिनको लगता है कि हाँ सर हमें कोचिंग की आवश्यकता है, हमें एक कंटिन्यूटी की आवश्यकता है, एक शिक्षक के गाइड में, हम मार्गदर्शक में अगर हम तैयारी करेंगे हम सफल हो जाएंगे, तो हम इसलिए ब्रह्मास्त्र विजेता बैच लाए हैं। तो फिलहाल में चलिए हाँ तो बहुत अच्छा है। अब बताइए सौरभ जी, इतना आपके पास चांस है, आप घर जाने की बात कर रहे हैं। भाई आपके हाथ में नौकरी लगी है मेरे प्रिय मित्र, 6 महीने तैयारी कर दो, नौकरी आपके हाथ में होगी। 6 महीने बाद आप मुझसे मिलिएगा, गुरुजी हम नौकरी पा गए। हम मेहनत करेंगे तब, ऐसे नहीं, जब मेहनत करेंगे तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। हाँ तो चलिए अब फिलहाल में अब आपसे हम विदा लेते हैं। कोई और भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके लिए वह अवश्य लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी करते रहिए। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए टीचर्स अकेडमी द्वारा तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए ताकि आपको जानकारी मिल जाए। मैं पुष्पिंदर, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मेरा बीपीएससी पे हिंदी चल रहा है। सोमवार से मेरी बैच लॉन्च हो जाएगी, सोमवार से 6 to 8 और 9 to 10 की बैच लॉन्च हो जाएगी बीपीएससी को लेकर के, ठीक है। तो सोमवार को हम अभी सोमवार को लॉन्च करेंगे, हमने टाइम मैनेज सब कर लिया है। सोमवार को एक टाइम बता दें, हम शनिवार को ही एक टाइम बता देंगे या संडे को किस टाइम पे आपका बैच लॉन्च होगा, ठीक है, जिसमें से आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस के बाद फिर हम लोग थ्योरी पे बात करेंगे, ठीक। तो आप लोग का अगर हिंदी विषय है तो आप मुझसे तैयारी में जुड़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए फिलहाल में अब आपसे हम विदा लेते हैं। कोई और भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम अवश्य लेके आएंगे, निराश मत होइए। अब पढ़ने का टाइम आ गया है, 6 महीने की मेहनत है, कर दीजिए, जिंदगी आपकी संवर जाएगी। तो फिलहाल में चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।